अलैकुम। आज हम डिप्रेशन की डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि आपने न्यूट्रिशनली किस तरह से डिप्रेशन को मैनेज करना है। तो डिप्रेशन बेसिकली होती क्या है? डिप्रेशन जो होती है ना, वो मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आपको कॉन्स्टेंटली सैडनेस फील हो रही है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइफ की उसमें इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है और डिफ़िकल्टी होती है कि आप लाइफ को एंजॉय कर सको, और आपकी डेली फंक्शनिंग जो होती है उसको अफेक्ट कर सकता है, रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा एंड फिजिकल हेल्थ को भी डेफिनेटली आपकी जो डिप्रेशन है वो अफेक्ट करेगी। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स इसके होंगे जी, आपकी परसिस्टेंट सैडनेस की फीलिंग होती है, एम्प्टी फील करोगे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन एक्टिविटीज़, ठीक है, एपेटाइट में वेट में चेंजेस आ सकते हैं, फटीग होगी, लैक ऑफ एनर्जी फील करोगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता, याद नहीं रखी जाती चीज़ें, डिसीजंस नहीं लिए जाते, गिल्ट हर वक्त फील होती रहती है, वर्थलेसनेस फील होती है, हेल्पलेसनेस फील होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, इंसोम्निया भी हो सकता है, एक्सेसिव स्लीपिंग भी हो सकती है, फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि हेडेक्स होंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। ओके जी, अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? ये जो है ना बेसिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको वर्स करता जाएगा, ठीक है, और जो फिजिकल हेल्थ है उसमें डिक्लाइन होता जाएगा। डिप्रेशन जो है वो हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, इम्यून फंक्शन आपका वीकन होता जाएगा, कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो आपका इम्पेयर होता है, इसकी वजह से आपका मेमोरी, आपके फोकस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो सफ़र हो सकती हैं डिप्रेशन की वजह से। सोशल आइसोलेशन भी हो जाती है, रिलेशनशिप स्ट्रेन होता है। डिप्रेशन जो होता है ना वो विदड्रॉल हो जाता है फ्रॉम फ्रेंड्स, लाइक डिप्रेशन की वजह से आपका फ्रेंड्स वगैरह से मिलने का, बात करने का दिल नहीं करता, फैमिली से आप विदड्रॉ करते हो, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसे आप विदड्रॉ करते हो, एंड ये सारा कुछ आपके रिलेशनशिप को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। क्या ट्रिगर्स होते हैं पोटेंशियल डिप्रेशन के? तो आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हो कुछ फैक्टर्स को, ठीक है, और सिम्टम्स को। तो उसमें क्या होगा कि जब जितना अच्छा आप ट्रैक करोगे अपने आप को, जितना अच्छा ऑब्जर्व करोगे, उतना ही अच्छा आप अपने सिम्टम्स को मैनेज कर पाओगे। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपने मॉनिटर करने होते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिएंट इनटेक, कि आपने स्लीप पैटर्न्स क्या है, क्वालिटी क्या है स्लीप की, डेली स्ट्रेस लेवल आपके क्या है, कोप कर सकते हो स्ट्रेस से, नहीं कर सकते, या फिजिकल एक्टिविटी लेवल आपका डेली बेसिस पे क्या हो रहा है। डाइट थेरेपी जो है वो क्या है डिप्रेशन के लिए? डाइट थेरेपी इंक्लूड करती है जो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, ऐसे फूड्स हम खाएंगे, ठीक है, आपका ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करेंगे, और प्रोडक्शन ऑफ मूड रेगुलेटिंग न्यूरो ट्रांसमिटर्स के ऊपर हमने फोकस करना है। अच्छा जी, की डाइटरी रिकमेंडेशंस इसमें क्या आ जाती हैं? आपने मील स्किप नहीं करने, न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, हाइड्रेटेड रहना है, और स्टिमुलेंट्स जो हैं उनको आपने लिमिट करना है। स्किपिंग मील्स इसलिए आपने नहीं स्किप करने क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर लोग जो है ना वो मील्स खाना छोड़ देते हैं। रेगुलर मील जितना आप खाते रहोगे तो आपका स्टेबल ब्लड शुगर रहेगा और उसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स नहीं आएंगे और चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन में फॉल नहीं करोगे। न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है वो आप उस पर फोकस करोगे जिसमें विटामिन मिनरल्स हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जिसमें ब्रेन हेल्थ को वो सपोर्ट करता है और ओवरऑल वेलबींग जो है वो आपकी अच्छी रहती है। हाइड्रेशन आपकी ज़रूरी होती है क्योंकि जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो वो फिर फटीग आपको फील होती है और मूड सिम्टम्स आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन कॉज करता है। स्टिमुलेंट्स जो है जैसे कि कैफीन है, शुगर है, जितना एक्सेस खाओगे तो वो एंजाइटी और एनर्जी क्रैशेस में रिज़ल्ट करेगा। जब आपका एनर्जी क्रैश होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन फील करोगे, ठीक है। एंजाइटी और डिप्रेशन यूजुअली लिंक्ड होती है। जब आपको पहले आपको एंजाइटी फील होती है, फिर जब बिल्कुल आपकी एनर्जी क्रैश करती है तो डिप्रेशन फील होती है। इसी तरह से ये साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। खाने कौन से आपने इसमें इंक्लूड करने हैं फूड्स? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें लाजमी इंक्लूड करने हैं। फ़िश जो है उसका बहुत पॉजिटिव एसोसिएशन है, लाइक पॉजिटिवली बेनिफिट करते हैं वो लोग जो डिप्रेशन से, एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। चिया सीड्स आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में, फ्लैक्स सीड्स का इंटेक ज़्यादा रखो। ओमेगा 3 जो होते हैं ना वो ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और आपको मूड इम्प्रूवमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं। विटामिन डी रिच डाइट आपने लेनी है। सनलाइट का एक्सपोजर आपने डेली इंश्योर करना है, ठीक है, और उसके अलावा फूड जो है जैसे कि सालमन हो गया, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग योक्स, ये सब जो है ना विटामिन डी लेवल्स को सपोर्ट करते हैं, आपके इंक्रीज़ होता है विटामिन डी लेवल, और जो विटामिन डी है वो इम्प्रूव्ड मूड के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड कौन कौन से हैं? बेरीज, नट्स, डार्क चॉकलेट, लीफी ग्रीन जो होते हैं ना, ये सारे के सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉम्बैट करते हैं, जो कि आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करता है, ठीक है।
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एक्चुअली आपकी ब्रेन हेल्थ रिड्यूस होती है, लेकिन जब आप ये फूड्स इंक्लूड करते हो तो ये सारे के सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर वर्क करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपको रिड्यूस करते हैं। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी पे कम होगा तो आपका मूड नेचुरली अच्छा होगा और आप अच्छा फील करोगे। ओके जी, फॉलेट एंड विटामिन B12 रिच फूड कौन कौन से हैं? लीफी ग्रीन्स हो गए, लेग्यूम्स, एग्स, उसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स जो होते हैं ना, वो उसमें कुछ फॉलेट डाला होता है, B12 डाला होता है। ये सारे के सारे जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि मूड को स्टेबलाइज करते हैं, मूड को अच्छा रखते हैं। ठीक है, ट्रिप्टोफैन रिच फूड जो है उसमें टर्की आ गया, चिकन, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में ट्रिप्टोफैन होता है जो कि सीरोटोनिन का प्रिकर्सर है। ओके जी, नेक्स्ट आ गया कि होल ग्रेन्स जो हैं एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है, तो ओट्स, किनवा, ब्राउन राइस जो है ना वो स्लो रिलीजिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपका स्टेबल ब्लड शुगर जो है उसको प्रमोट करते हैं, जो कि मूड स्विंग्स प्रिवेंट करने में वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया अवॉइड आपने कौन कौन से फूड करने हैं? रिफाइंड शुगर एंड स्वीट्स आपने करने हैं। पहली बात है कि हाई शुगर फूड जो होते हैं ना वो आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स कॉज करते हैं, क्रैशेस कॉज करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आपकी स्पाइक करेगी तो आपको एंजाइटी फील होगी, जब आपका ब्लड शुगर लेवल क्रैश करेगा तो आपको डिप्रेशन फील होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो उसके जब ये स्टेबल रहेगा तो आपको मूड इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, फटीग नहीं होगी। लेकिन जब ये क्रैश करता रहेगा तो फिर मूड इंस्टेबिलिटी भी आएगी और फटीग भी आप फील करोगे। ओके जी, कैफीन जो है, एक्सेस कैफीन जो है ना वो कॉफ़ी से, एनर्जी ड्रिंक से, सोडा जो है, इन सब से स्लीप डिस्टर्ब करेगी और जो है आपकी एंजाइटी उसको भी जो है इंक्रीज़ करेगी। जब एंजाइटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन के एपिसोड्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपने एक्सक्लूड करें अपनी डाइट से। ये फूड जो होते हैं ना ये यूजुअली न्यूट्रिएंट्स में लो होते हैं और अनहेल्दी फैट्स में ज़्यादा होते हैं, जो कि आपके ब्रेन फंक्शन को जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो आपने एस्पार्टेम जो है नहीं लेना, क्योंकि ये आपके मूड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का जो बैलेंस होता है ना उसको डिसरप्ट करता है। ओके जी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते? तो उसमें यह है कि अगर आपने प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं की ना तो उसमें फिर डिप्रेशन सिम्टम्स इंक्रीज़ होंगे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है और फिजिकल हेल्थ रिस्क जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट इंटेक जो होता है ना वो हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड जो है, अगर आपका न्यूट्रिएंट इंटेक इनएडिक्वेट है, शुगर ज़्यादा ले रहे हो, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हो, तो उसकी वजह से फटीग वर्सन होगी, मूड स्विंग ज़्यादा होंगे और फीलिंग्स ऑफ सैडनेस आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B12, D, ओमेगा-3 की डेफिशिएंसी होती है ना वो ब्रेन हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और मूड रेगुलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आपकी कौन सी आएगी? जिसमें आप फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग जो होती है ना आपकी एबिलिटी वो कम हो जाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो नहीं करते। फिर फिजिकल हेल्थ रिस्क कौन कौन से हैं? डिप्रेशन जो होते हैं ना, डिप्रेशन प्लस पुअर डाइट जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क कॉज कर सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गया, इम्यून सिस्टम वीकनेस हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में रहते हो और आप इसको किसी तरीके से रिजॉल्व नहीं करते ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फिर फर्दर इश्यूज़ आ सकते हैं, फर्दर डिजीज़ आपको लग सकती हैं। तो बेसिकली आपने फोकस किस पे करना है? आपने न्यूट्रिएंट डेंस बैलेंस डाइट पर फोकस करना है जो कि मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना की रोल प्ले करती हैं जो कि मैनेज करने में, मतलब डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं ना उसको मैनेज करने में ये सारी चीज़ें की रोल प्ले करती हैं। और दूसरी थेरेपीज़ भी आपने लेनी है जो कि आपने किसी प्रोफेशनल से लेनी है। आपने जो है ना प्रोफेशनल थेरेपीज़ में लेनी होती है, आपने लोगों से पूछ के खुद से डाइट थेरेपीज़ में फॉलो नहीं करनी। ठीक है, पर्सनलाइज डाइट थेरेपी आपको रिक्वायर्ड हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।